बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लेक्चर नंबर 20 में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। और ये इस टॉपिक पे आज दूसरा लेक्चर है। इससे पहले एक लेक्चर सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का हम पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की बेसिक्स कुछ देखी थी और टेस्टिंग स्ट्रेटजी में हमने ये डायग्राम एक डिस्कस की थी कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग स्ट्रेटजी में बेसिकली 4 तरह के टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। उनमें से एक यूनिट टेस्ट है, उसके अलावा इंटीग्रेशन टेस्ट और फिर हाई ऑर्डर टेस्ट आ जाते हैं, जिसमें वैलिडेशन टेस्ट और सिस्टम टेस्टिंग आ जाती है। तो यूनिट टेस्ट और इंटीग्रेशन टेस्ट हमने लास्ट लेक्चर में देख लिया था। आज हम वैलिडेशन टेस्टिंग और सिस्टम टेस्टिंग की बात करेंगे। तो वैलिडेशन इसके नाम से जाहिर है, आफ्टर द सॉफ्टवेयर हैज बीन इंटीग्रेटेड कंस्ट्रक्टेड अ सेट ऑफ हाई ऑर्डर टेस्ट इज कंडक्टेड। और हाई ऑर्डर में वैलिडेशन टेस्ट सबसे पहले आता है। वैलिडेशन क्राइटेरिया एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग रिक्वायरमेंट्स एनालिसिस मस्ट बी इवैल्यूएटेड। वैलिडेशन असल में होती क्या है कि हमने ये चेक करना होता है कि हमारा जो सॉफ्टवेयर डिवेलप हुआ है वो रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग है या नहीं। ठीक है जी। और ये वैलिडेशन क्राइटेरिया हम रिक्वायरमेंट एनालिसिस के दौरान ही डिवेलप कर देते हैं, अनाउंस कर देते हैं कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करने का उसकी वैलिडेशन का ये क्राइटेरिया होगा। ठीक है। जिस तरह से हम नॉर्मल रूटीन में कोई भी मतलब के टास्क एनालाइज करते हैं, वैलिडेट करते हैं। फॉर एग्जांपल किसी स्टूडेंट ने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया, हम उसकी वैलिडेशन कर लेते हैं कि इसने प्रोसेस सही अडॉप्ट किया और उसका आंसर सही आया। तो अगर प्रोसेस भी ठीक है, आंसर भी ठीक है, तो उसकी वैलिडेशन हो जाती है। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर की वैलिडेशन और वैलिडेशन टेस्टिंग प्रोवाइड्स फाइनल अश्योरेंस दैट सॉफ्टवेयर मीट्स ऑल इंफॉर्मेशनल, फंक्शनल, बिहेवियरल एंड परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स। इंफॉर्मेशनल, फंक्शनल, बिहेवियरल एंड परफॉर्मेंस, ये कई तरह की रिक्वायरमेंट्स इसमें शुरू पे हमने कुछ देखी हैं। रिक्वायरमेंट्स फंक्शनल, नॉन फंक्शनल, तो उसकी कुछ फर्दर टाइप्स भी होती हैं। तो हर तरह से हम उसको जांच लेते हैं, परख लेते हैं कि सॉफ्टवेयर हमारा रिक्वायरमेंट्स को मीट करता है या नहीं करता। Validation can be defined in many ways, but a simple definition is that validation succeeds when software functions। मतलब कब सक्सेसफुल होगी वैलिडेशन? जब सॉफ्टवेयर काम करेगा, वर्क करेगा, उसकी फंक्शनैलिटी होगी इन अ मैनर, इस तरह से दैट कैन बी रीजनेबली एक्सपेक्टेड बाय द कस्टमर, जो कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशन है। जिस तरह से कस्टमर एक्सपेक्ट करता है, जिस तरह से कस्टमर का एक पॉइंट ऑफ व्यू है, उसकी एक्सपेक्टेशंस है, उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, डिमांड्स हैं, अगर तो उस तरह से वो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करेगा, अगर सेम वे में फंक्शंस उसके होंगे, तो फिर वो हमारी सॉफ्टवेयर की वैलिडेशन सक्सेसफुल होगी। द हाई ऑर्डर टेस्टिंग स्टेप्स फॉल्स आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो उसके बाद जो हाई ऑर्डर टेस्टिंग है उसमें सिस्टम टेस्टिंग आ जाती है और ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बाउंड्री से आउटसाइड ये फॉल करता है। सॉफ्टवेयर वंस वैलिडेटेड मस्ट बी कंबाइंड विद अदर सिस्टम एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल हार्डवेयर, पीपल, डेटाबेसेस। तो जब सॉफ्टवेयर हमारा डिवेलप हो रहा होता है, उसके बाद जब उसको हम डिवेलप कर लेते हैं, उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग हो जाती है, वैलिडेशन टेस्टिंग हो जाती है, उसके बाद हम उसको एक्चुअल एनवायरनमेंट में हार्डवेयर के साथ, यूजर्स के साथ और डेटाबेसेस के साथ उसकी जब इंटरेक्शन शुरू होती है सॉफ्टवेयर की, तो उस वक्त कुछ कुछ टेस्टिंग परफॉर्म की जाती हैं। ठीक है जी। तो ये सिस्टम टेस्टिंग का आपके जो प्रीवियस पेपर्स हैं उसमें क्वेश्चन भी आया हुआ है 16 में, 17 में और 18 में। सिस्टम टेस्टिंग वेरीफाइज दैट ऑल एलिमेंट्स मैश प्रॉपरली। मैश कहते हैं आपस में इंटीग्रेशन, परफॉर्मेंस, each and everything, functional, non-functional requirements, all elements mesh properly and that overall system function और performance is achieved। ठीक है जी। हम ओवरऑल सिस्टम को देखते हैं कि ओवरऑल सिस्टम हमारा सही परफॉर्म कर रहा है और सारे उसके एलिमेंट्स, सारे फंक्शंस, सारे उसके मॉड्यूल्स वो सही तरह से वर्क कर रहे हैं।
तो सिस्टम टेस्टिंग इज एक्चुअली अ सीरीज ऑफ डिफरेंट टेस्ट हुज प्राइमरी पर्पस इज टू फुली एक्सरसाइज द कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम। हम कंप्यूटर बेस्ड सिस्टम को मुकम्मल तौर पे एग्जामिन करते हैं, उसको मुकम्मल तौर पे उसकी एक्सरसाइज चेक करते हैं बाय ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। तो although each test has a different purpose, all work to verify that system elements have been properly integrated and perform allocated functions। तो ये जो डिफरेंट टाइप के टेस्ट हैं वो क्या क्या हैं यहाँ पे हम देखते हैं। सिस्टम टेस्टिंग फर्दर हैव सम टाइप्स: रिकवरी टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, स्ट्रेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग और डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग। अब हर टेस्ट टाइप की अपने अपने पर्पज हैं। रिकवरी का हमें पता है, मैं सिर्फ रिकवरी की जनरल आपको बता देता हूँ। आप अक्सर हम अपने डेली रूटीन में भी रिकवरी का वर्ड यूज करते हैं। अगर कोई पर्सन बीमार हो जाए तो वो उस बीमारी से रिकवरी कब तक होती है, कैसे होती है। बाज लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है, वो जल्दी रिकवर कर जाते हैं। सिक्योरिटी टेस्टिंग, सिक्योरिटी क्या होती है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई फॉर एग्जांपल कोई अटैक हो जाए तो उसमें सिक्योरिटी, ठीक है जी, इन केस ऑफ एनी अटैक, तो सिक्योरिटी को टेस्ट करते हैं सॉफ्टवेयर की। स्ट्रेस जिस तरह से ह्यूमंस पे स्ट्रेस फैक्टर इन्वॉल्व होता है, स्ट्रेस में, परेशानी में आमतौर पे अक्सर लोग सही परफॉर्म नहीं कर पाते, इसी तरह से सॉफ्टवेयर पर भी स्ट्रेस हो सकता है। स्ट्रेस ऑफ अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्ट्रेस ऑफ अ नंबर ऑफ फैक्टर्स, ठीक है जी। एकदम से वेबसाइट पे या सॉफ्टवेयर पे एकदम से लोड आ गया, अनसर्टेन लोड आ गया, तो उस स्ट्रेस में सॉफ्टवेयर क्या बिहेव करता है। स्ट्रेस टेस्टिंग, परफॉर्मेंस टेस्टिंग के सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस डिफरेंट एस्पेक्ट में किस तरह की रहती है। फिर जब उसको डिप्लॉय करना है, डिप्लॉय से मुराद यह है कि जो कस्टमर है, एंड यूजर है, जिसने सॉफ्टवेयर को यूज करना है, उस एनवायरनमेंट में हमने इंस्टॉल करना है सॉफ्टवेयर को और उस वक्त उसकी टेस्टिंग करनी है कि इंस्टॉलेशन सही हो गई है। तो इनको हम डिटेल में देखते हैं। रिकवरी टेस्टिंग सबसे पहले है, इज अ सिस्टम टेस्ट दैट फोर्सेस द सॉफ्टवेयर टू फेल इन अ वैरायटी ऑफ वेज। हम उसको टेस्ट इस तरह से करते हैं, उसको फोर्स करते हैं कि वो फेल हो, ठीक है, मतलब उसकी वीकनेसेस को हम एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते हैं। एंड वेरीफाइज दैट रिकवरी इज प्रॉपरली परफॉर्म्ड। अच्छा, सॉफ्टवेयर फेल हो और उसकी रिकवरी फिर वो प्रॉपरली परफॉर्म करे। Many computer-based system must recover from faults and resume processing with little or no downtime। अब ये डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर की रिकवरी के बिहेवियर्स हो सकते हैं। उनमें से एक क्या है, एक इस तरह से भी हो सकता है कि जो रिकवरी हो वो लिटल और नो डाउन टाइम, कोई भी हमारा सर्वर डाउन ना हो, हमारा सॉफ्टवेयर यानी कि रिस्पॉन्स लेस ना रहे, वो रिस्पॉन्सिव रहे, वो अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता रहे। और अगर वो डाउन होता भी है तो वो थोड़े से टाइम के लिए डाउन हो, ठीक है जी। एक तरह का ये बिहेवियर हो सकता है रिकवरी के सेंस में। फिर इन सम केसेस अ सिस्टम मस्ट बी फॉल्ट टॉलरेंट, से मुराद ये है फॉल्ट टॉलरेंट के अगर उसमें फॉल्ट कोई आता भी है तो उसको टॉलरेट कर जाए, सिस्टम डाउन हो ही ना, ठीक है जी, सिस्टम उसको टॉलरेट कर जाए और अपनी फंक्शनैलिटी प्रॉपरली परफॉर्म करता रहे। इन अदर केसेस अ सिस्टम फेल्यूर मस्ट बी करेक्टेड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। अच्छा, सिस्टम फेल्यूर हो गया, ठीक है, सिस्टम फेल हो गया, सिस्टम रिस्पॉन्स करना छोड़ गया, बंद हो गया, लेकिन वो ऑटोमेटिकली उसमें फीचर्स हैं वो करेक्ट हो गया, ठीक है जी। मस्ट बी करेक्टेड विद इन अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, जो उसका स्टिपुलेटेड टाइम था, जो उसको जिस टाइम में रिपेयर होना था या उसकी फंक्शनैलिटी ये बनाई गई थी, तो वो उसी टाइम में करेक्ट हो गया और फंक्शनैलिटी दोबारा उसकी ऑपरेशन उसका दोबारा शुरू हो गया। तो ये रिकवरी टेस्टिंग हम करते हैं, सिस्टम टेस्टिंग का एक टेस्ट का टाइप है। उसके बाद सिक्योरिटी टेस्टिंग अटेम्प्ट्स टू वेरीफाई दैट protection against attacks mechanism built into a system will in fact protect it from improper penetration। अब penetration क्या होती है? penetration कहते हैं सिस्टम के अंदर कोई सिस्टमैटिकली आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट कर ले, यानी कि सिस्टम की एक्सेस हासिल कर ले, ठीक है, यानी कि कोई ऐसा बंदा जो कि अनऑथोराइज्ड है, जो सिस्टम को एक्सेस करने की जिसके पास अथॉरिटी नहीं है,
वो सिस्टम में पेनिट्रेट करे फॉर फॉर अनलॉफुल पर्पजेज, ठीक है जी, इलीगल पर्पजेज, वो डाटा को नुकसान पहुंचाना चाह रहा हो, डाटा को चोरी करना चाह रहा हो, या कोई और डाटा को खराब करना चाह रहा हो, सिस्टम को खराब करना चाह रहा हो, तो उस पेनिट्रेशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन को हमने टेस्ट करना होता है सिक्योरिटी टेस्टिंग में। पेनिट्रेशन मींस अ ब्रॉड रेंज ऑफ एक्टिविटीज हैकर्स हु अटेम्प्ट टू पेनिट्रेट, हैकर्स अटेम्प्ट करते हैं पेनिट्रेशन के लिए। हैकर्स नॉर्मली वो अनऑथराइज्ड पर्सन होते हैं जो कि सिस्टम में विदाउट परमिशन फोर्सफुली एंटर होने की कोशिश करते हैं, और वो अपनी आइडेंटिटी को हाइड रखते हैं और सिस्टम में से डाटा वगैरह चोरी करने की ट्राई करते हैं। फिर डिससेटिस्फाइड एम्प्लॉयज, यानी कि कंपनी के एम्प्लॉयज हैं, डिससेटिस्फाइड हैं। हु अटेम्प्ट टू पेनिट्रेट फॉर रिवेंज, वो अपने बदले के लिए पेनिट्रेट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि एम्प्लॉयज को भी एक खास पार्ट ऑफ सिस्टम की एक्सेस दी जाती है। जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ सिस्टम है वो कुछ ऐसा पार्ट हो सकता है जिसमें एम्प्लॉय अलाउड नहीं है कि उसको एक्सेस करें, तो कस्टमर सॉरी जो एम्प्लॉय है वो क्या करता है, अपने पार्ट की बजाय किसी दूसरे पार्ट में वो पेनिट्रेट करने की कोशिश करता है, और यहाँ से कोई डाटा, कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन वो चोरी करने की और इसको नुकसान पहुंचाने की ट्राई करता है फॉर पर्सनल रिवेंज। उसको कोई मैनेजर से प्रॉब्लम थी, मैनेजर ने उसको कोई बुरा भला कोई ऐसा कह दिया, तो उसने अपने रिवेंज के लिए ये काम उसने किया, तो उसके खिलाफ प्रोटेक्शन। डिसऑनेस्ट इंडिविजुअल्स हु अटेम्प्ट टू पेनिट्रेट फॉर इलीगल पर्सनल गेन, तो कई तरह की पेनिट्रेशन हो सकती है, यहाँ पर 2-3 डिस्कस की गई हैं। तो हमने हर तरह की इलीगल पेनिट्रेशन के खिलाफ प्रोटेक्शन को टेस्ट करना होता है, दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी टेस्टिंग। उसके बाद है स्ट्रेस टेस्टिंग, स्ट्रेस आपको मैंने बता दिया, जिसको सेंसिटिविटी टेस्टिंग भी कहा जाता है, ठीक है जी। एग्जीक्यूट्स अ सिस्टम इन अ मैनर दैट डिमांड्स रिसोर्सेज इन एबनॉर्मल क्वांटिटी, फ्रीक्वेंसी और वॉल्यूम। अच्छा, ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन होती है, ये स्ट्रेस एक नॉर्मल सिचुएशन नहीं होती जिसमें रिसोर्सेज एबनॉर्मल क्वांटिटी में या फ्रीक्वेंसी में या वॉल्यूम में रिक्वेस्ट किए जाते हैं। जिस तरह से ह्यूमंस में जो स्ट्रेस है ये एबनॉर्मल सिचुएशन होती है, नॉर्मल नहीं है, ठीक है। किसी वजह से कोई एक ऐसा प्रॉब्लम आ गया, अचानक से कोई शॉकिंग न्यूज मिल गई, कोई और मसला बन गया, तो ह्यूमंस जो है वो स्ट्रेस में चले जाते हैं, ठीक है। तो उसमें अब ह्यूमंस भी कई तरह के लोग हैं जो कि स्ट्रेस उनको आता है, लेकिन वो फौरन फौरन उसको रिकवर कर लेते हैं, मतलब उसमें वो इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें लंबे अरसे के लिए नहीं जाते, ठीक है। बाज लोग स्ट्रेस लेते ही नहीं, मतलब वो चीज़ों को लाइट लेते हैं। और दूसरी आपको एक आप सबको मैं पते की बात बता दूं कि हमें नॉर्मली चीज़ों का, पैसों का स्ट्रेस लेना भी नहीं चाहिए। अगर किसी का कोई लॉस हो जाता है इन टर्म ऑफ मनी, तो हमें उसका स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। अगर छोटा मोटा कोई मामला हो गया, उसे स्ट्रेस लेंगे तो हम उसको अपने ऊपर आमतौर पे हावी कर लेते हैं, और फिर हम पर्सनली अपने आप को डैमेज करते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए आमतौर पे, मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, और ख़ास तौर पे पैसों की और छोटी मोटी चीज़ों की तो कभी भी नहीं। इवन कि आपको मैं अगर ये बात बताऊँ कि इस्लाम ने जब कोई बंदा एक्सपायर हो जाता है, डेथ हो जाती है, जाहिर बात है उसमें हमारे बड़े करीबी भी होते हैं, ठीक है। तो इस्लाम ने 3 दिन का जो सोग है ना वो अलाउ किया है, कि 3 दिन तक आप, मतलब ये कि क्या कहते हैं उससे, कि सोग में रह सकते हैं, 3 दिन आप गम कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि नॉर्मल एक्टिविटीज आपकी पेंडिंग हो सकती हैं। हाँ, जो वाइफ है उसके लिए रूल और है, उसके लिए इद्दत का पीरियड है, वो सारा उसका सोग का पीरियड होता है, तो वो एक स्पेशल रिलेशन है। अदरवाइज देखें कोई भी रिलेशन है उसमें 3 दिन का अलाउ किया गया सोग। तो स्ट्रेस, सिर्फ बात ही हो रही थी कि स्ट्रेस हमें नहीं लेना चाहिए। अच्छा, अब स्ट्रेस की डिफरेंट यहाँ पे टाइप्स हैं। फॉर एग्जांपल जनरेटिंग 10 इंटरप्ट्स पर सेकेंड। इंटरप्ट आपको पता है इंटरप्ट क्या होता है, कि सिस्टम सीपीयू या सिस्टम वर्क कर रहा है और उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई, तो इंटरप्ट्स जनरेट हो रही हैं 10 इंटरप्ट्स पर सेकेंड व्हेन 1 और 2 इज द एवरेज। तो ये एक एबनॉर्मल सिचुएशन है, ठीक है जी। इनपुट डाटा रेट्स में भी इंक्रीज्ड
बाय एन ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। ठीक है जी, मैग्नीट्यूड से क्या मुराद है कि एक्सपोनेंशियली वो इनपुट डाटा हो रहा है, कि पहले थोड़ा सा होता था, अब वो मल्टीप्लिकेशन वे में इन टर्म्स ऑफ टाइम्स वो इजाफा हुआ उसमें इनपुट डाटा में, और उसमें वो एक स्ट्रेस बना सिस्टम के ऊपर। तो क्या बिहेवियर होगा? टेस्ट केसेस दैट रिक्वायर मैक्सिमम मेमोरी और अदर रिसोर्सेज। अब मेमोरी की रिक्वायरमेंट, रैम की रिक्वायरमेंट या फिर सीपीयू की रिक्वायरमेंट, ये भी सम टाइम सिस्टम के ऊपर स्ट्रेस क्रिएट करते हैं। टेस्ट केसेस दैट में कॉज एक्सेसिव हंटिंग फॉर डिस्क रेजिडेंट डाटा। अब डाटा जो डिस्क में पड़ा होगा उसको नॉर्मली जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो रिट्रीव करता है फॉर एग्जीक्यूशन पर्पजेज, तो उसका एक्सेसिव यूज, ठीक है, जिसका अगर एक्सेसिव यूज होगा तो वो भी सिस्टम के ऊपर एक बर्डन है, लोड है। तो इन सब सिचुएशंस में या इसके अलावा और सिचुएशंस भी बेशुमार हैं, यहाँ पर सिर्फ 3-4 डिस्कस की गई हैं। तो इस तरह के केसेस में हम सिस्टम के स्ट्रेस को टेस्ट करते हैं, सेंसिटिविटी टेस्टिंग हम परफॉर्म करते हैं। एसेंशियली द टेस्टर अटेम्प्ट्स टू ब्रेक द प्रोग्राम। वो जो टेस्टिंग कर रहा है वो सिस्टम को, प्रोग्राम को ब्रेक करने की कोशिश करता है और देखता है कि सिस्टम की लिमिट्स क्या हैं। Performance testing is designed to test the runtime performance of software. Performance tests are often coupled with stress testing. Performance को stress के साथ जोड़ा जाता है, stress testing के साथ इसकी performance को चेक किया जाता है। मतलब ये कि stress testing के नतीजे में सिस्टम की performance पता चलती है। ठीक है जी, नॉर्मली तो सब लोग एक जैसे ही होते हैं, लेकिन स्ट्रेस में पता चलता है कि क्या किस बंदे की एक्चुअल, उसको अपने नर्व्स के ऊपर कितना कंट्रोल है, किस तरह से वो मामलात को टैकल कर सकता है। एंड यूजुअली रिक्वायर बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोजिशन, रिसोर्स यूटिलाइजेशन, लॉग इवेंट्स। तो इसमें कई चीज़ों को देखा जाता है और सिस्टम की परफॉर्मेंस को एनालाइज किया जाता है परफॉर्मेंस टेस्टिंग में। उसके बाद है डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग, लास्ट टाइप ऑफ टेस्टिंग है ये सिस्टम टेस्टिंग में से। समटाइम्स कॉल्ड कॉन्फ़िगरेशन टेस्टिंग एक्सरसाइजेस द सॉफ्टवेयर इन एनवायरनमेंट इन विच इट इज टू ऑपरेट। जहां पर उसने चलना है, जहां पर ऑपरेट होना है एक्चुअली, यानी कि जिन्होंने रिक्वेस्ट की है सॉफ्टवेयर बनाने की, उनके एनवायरनमेंट में इसको चला के देखना है, इंस्टॉल करके देखना है। इन एडिशन डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग एग्जामिन्स ऑल इंस्टॉलेशन प्रोसीजर्स। इंस्टॉलेशन प्रोसीजर को हम देखते हैं, दैट विल बी यूज्ड बाय कस्टमर्स, एंड ऑल डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं, दैट विल बी यूज्ड टू इंट्रोड्यूस द सॉफ्टवेयर टू एंड यूजर। अब डॉक्यूमेंटेशन एंड यूजर्स को इंट्रोड्यूस करवाती है सॉफ्टवेयर, उसको भी सारी चीजों को हम देखते हैं डिप्लॉयमेंट टेस्टिंग में। अच्छा, ये टेस्टिंग हमारी टेस्टिंग स्ट्रेटजी ये मुकम्मल हो गई, जिसमें हमने देखा था यूनिट टेस्टिंग, देखा था इंटीग्रेशन टेस्टिंग, वैलिडेशन टेस्टिंग, और उसके बाद सिस्टम टेस्टिंग, जिसकी फर्दर 5 टाइप्स थी। तो अब इंटरनल एंड एक्सटर्नल व्यू ऑफ टेस्टिंग। तो इसमें ये 2 वर्ड यूज किए जा रहे हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं। मैं बिल्कुल कॉमन एग्जांपल से कोशिश करता हूँ एक्सप्लेन करने की। देखें, अगर कोई ह्यूमन है, उसको कोई डिजीज, कोई प्रॉब्लम है, तो एक्सटर्नल टेस्टिंग क्या होगी? उसका ब्लड प्रेशर चेक कर लिया, बीपी उसका चेक कर लिया, शुगर चेक कर ली, फीवर चेक कर लिया, ठीक है, ये सारे उसके एक्सटर्नल व्यूज ऑफ टेस्टिंग है। ठीक है जी, जिसमें हमें बॉडी के अंदर कोई प्रॉब्लम देखने की जरूरत महसूस नहीं हुई। अच्छा, एक्सटर्नल टेस्ट सारे कर लिए, वो सही है, लेकिन पर्सन इज नॉट ओके, ह्यूमन हैव सम इश्यूज, तो फिर इंटरनल टेस्ट करने पड़ेंगे कोई इंस्ट्रूमेंट्स के जरिए से। ठीक है, कोई ब्लड टेस्ट हो सकता है, कोई एक्सरे की बेस पे टेस्टिंग हो सकती है, कोई स्कैनिंग हो सकती है डिफरेंट टाइप की। ठीक है, तो सेम टाइप ऑफ टेस्टिंग देयर इन सॉफ्टवेयर्स। Any engineered product can be tested in one of 2 ways. 2 तरह से टेस्ट हो सकती है। Knowing the specified function that a product has been designed to perform, functions को टेस्ट किया जाता है। Test can be conducted that demonstrate each function is fully operational while at the same time searching for errors in each function. तो हम functions की टेस्टिंग करते हैं, ठीक है जी, यानी कि एक्सटर्नल टेस्टिंग कर रहे हैं। एक्सटर्नल टेस्टिंग फंक्शंस की टेस्टिंग कर रहे हैं कि हर फंक्शन फुली ऑपरेशनल है और उसमें एरर्स को तलाश करने की कोशिश करते हैं। और दूसरा पर्सपेक्टिव क्या होगा, दूसरा तरीका क्या है, दूसरा रास्ता क्या है?
Knowing the internal working of a product, test can be conducted to ensure that all gears mesh, that is internal operations are performed. Internal operations are performed according to specifications and all internal components have been adequately exercised. ठीक है जी, तो ये एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू था, ये इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू था। इसी बेस पे टेस्टिंग की दो टाइप्स हैं जो कि आपको पेपर में भी पूछी गई हैं फ्रीक्वेंटली। एक है ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, एक है वाइट बॉक्स टेस्टिंग। तो सिस्टम को एक्सटर्नली टेस्ट करना ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहलाता है और सिस्टम को इंटरनली टेस्ट करना ये वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहलाता है। द फर्स्ट टेस्ट अप्रोच टेक्स एन एक्सटर्नल व्यू एंड इज कॉल्ड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। द सेकंड रिक्वायर्स एन इंटरनल व्यू एंड इज टर्म्ड एज व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग। और ये क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे गए, डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाइट बॉक्स एंड ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग 2014 में 15 के न्यू सिलेबस में पूछा गया। फिर उसके बाद वाई ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज कॉल्ड एंड यूजर टाइप पर्सपेक्टिव जस्टिफाई, ये 2019 में पूछा गया। अब यहाँ पर इसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को हम यूजर पर्सपेक्टिव क्यों कहते हैं? यूजर पर्सपेक्टिव टेस्टिंग इसलिए कहते हैं कि यूजर भी आमतौर पे इंटरनल टेस्टिंग परफॉर्म नहीं कर सकता। यूजर्स नॉर्मली अनअवेयर अबाउट द इंटरनल इम्प्लीमेंटेशंस, अबाउट द कोडिंग, अबाउट इंटीग्रेशन, तो वो उसको एक्सटर्नली चेक करेगा। ठीक है जी, बिकॉज यूजर जब भी चेक करेगा एक्सटर्नली चेक करेगा। आम एक लेमैन है, आम पर्सन है, वो क्या कर सकता है? वो बीपी चेक कर सकता है, शुगर चेक कर सकता है, ठीक है, फीवर चेक कर सकता है। लेकिन जो एक्सपर्ट है, डॉक्टर है, वो इंटरनली उसके टेस्ट पेशेंट के कर सकता है। इसी तरह से जो एंड यूजर है वो सिस्टम को ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग उसकी कर सकता है, सिस्टम की फंक्शनैलिटी को टेस्ट कर सकता है। बाइक है, एक सिस्टम है, मोटरसाइकिल है, जो बाइकर है, चलाने वाला है, वो देख लेगा उसका पेट्रोल तो फिनिश नहीं हुआ, ठीक है, उसमें कोई और प्रॉब्लम वो बाहिर देखेगा। लेकिन जो बाइक का मैकेनिक है वो उसके प्रॉब्लम्स को इंटरनली भी देखेगा। ठीक है जी, तो इस वजह से जो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है ये एंड यूजर पर्सपेक्टिव है। एंड यूजर पर्सपेक्टिव मतलब कि एंड यूजर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को ही यूज करता है सिस्टम को टेस्ट करने के लिए। A black box test examines some fundamental aspect of a system with little regard for the internal logic structure of the software। तो इसमें फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ सिस्टम को चेक किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इज प्रेडिक्टेड ऑन क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ प्रोसीजरल डिटेल, उसके प्रोसीजर्स, उसके फंक्शंस, उसके मेथड्स। लॉजिकल पाथ्स देखे जाते हैं। लॉजिकल पाथ से क्या मुराद है? कंट्रोल स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में पाया जाता है। इफ कंडीशंस और इफ एल्स इफ और व्हाइल लूप और स्विच स्टेटमेंट्स थ्रू द सॉफ्टवेयर एंड कोलैबोरेशन बिटवीन कंपोनेंट्स आर टेस्टेड बाय एक्सरसाइजिंग स्पेसिफिक सेट्स ऑफ कंडीशंस एंड लूप्स। ठीक है जी, तो लॉजिकल पाथ उसके देखे जाते हैं कि हर पॉसिबल कंडीशन पाथ में सॉफ्टवेयर कैसे बिहेव कर रहा है। फिर व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग को डिटेल में थोड़ा देख लेते हैं। व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग समटाइम कॉल्ड ग्लास बॉक्स टेस्टिंग इज अ टेस्ट केस डिजाइन फिलोसफी दैट यूजेस द कंट्रोल स्ट्रक्चर। व्हाइट बॉक्स है ना इंटरनली, ठीक है जी, कंट्रोल स्ट्रक्चर डिस्क्राइब्ड एज पार्ट ऑफ द कंपोनेंट लेवल डिजाइन टू डिराइव टेस्ट केसेस। यूजिंग व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग मेथड यू कैन डिराइव टेस्ट केसेस दैट, अब इस तरह किस तरह के टेस्ट केसेस होंगे इंटरनल टेस्टिंग में? गारंटी दैट ऑल इंडिपेंडेंट पाथ्स, इंडिपेंडेंट पाथ से क्या मुराद है ये मैं भी आपको फर्दर आगे भी बताऊंगा, लेकिन ये एक पॉइंट आया, इफ कंडीशन उसमें आई, एक ट्रू केस है, एक फॉल्स केस है, तो ये इंडिपेंडेंट पाथ है। ट्रू केस और फॉल्स केस ये इंडिपेंडेंट है, डिफरेंट है। ठीक है जी, तो हर केस को एग्जामिन करना है। गारंटी दैट ऑल इंडिपेंडेंट पाथ्स विद इन अ मॉड्यूल हैव बीन एक्सरसाइज्ड एट लीस्ट वंस। फिर अगर स्विच स्टेटमेंट की बात करें तो इफ कंडीशन में तो दो पाथ थे इंडिपेंडेंट, स्विच में कई एक होते हैं, आपको पता है उसमें डिफरेंट केसेस होते हैं। हर केस को हमने कम से कम एक दफा कहता चेक करना है। एक्सरसाइज ऑल लॉजिकल डिसीजंस ऑन देयर ट्रू एंड फॉल्स साइड्स। ठीक है, लॉजिकल डिसीजंस जो भी हैं उनको देखना। एग्जीक्यूट ऑल लूप्स एंड देयर बाउंड्रीज एंड विद इन देयर ऑपरेशनल बाउंड्स। फिर एक्सरसाइज इंटरनल डाटा स्ट्रक्चर्स। तो ये इस तरह की सारी टेस्टिंग, इस तरह की चीज़ों की टेस्टिंग जो है वो व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग कहलाती है। और बेसिस पाथ टेस्टिंग एक टेक्निक है जो कि व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में यूजुअली
यूज की जाती है। और इसमें इसमें बेसिस पाथ टेस्टिंग में एक फ्लो ग्राफ है जिसको हम यूज करते हैं टेस्टिंग के लिए। ये सिर्फ मैंने आपको मतलब ये इंट्रोड्यूस कर दिया, वैसे ये सिलेबस में स्पेसिफिकली आपके शायद नहीं है। तो फ्लो ग्राफ में हम डिफरेंट कंट्रोल स्ट्रक्चर को देखते हैं। जैसे ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस एक लीनियर सीक्वेंस होता है आपकी स्टेटमेंट्स का, प्रोग्राम के स्टेटमेंट्स का, जिसमें एक सीक्वेंस के साथ स्टेटमेंट्स चल रही होती हैं। फिर इफ कंडीशन आती है, ये देखें इफ कंडीशन आई तो ये ट्रू केस हो गया, ठीक है जी, ये फॉल्स केस हो गया। और दोनों केसेस फिर फर्दर एक स्टेटमेंट पे जाके ज्वाइन होते हैं, इकट्ठे होते हैं। फॉल्स है तब भी उसने यहाँ पे पहुंचना है, ट्रू है तब भी ट्रू केस पे एग्जीक्यूट करने के बाद इस स्टेटमेंट पे आता है। फिर वाइल में ये वाइल चल रहा है, लूप चल रहा है, ठीक है जी। और जब टेस्ट हुआ लास्ट पे, जब कंडीशन फॉल्स हुई, फिर ये एक और नेक्स्ट स्टेटमेंट से रिज्यूम करता है। फिर इस तरह से एक अनटिल है, ठीक है जी, ये भी वाइल की तरह से वर्क कर रहा होता है। फिर ये केस है, स्विच स्टेटमेंट, इसमें कई केसेस होते हैं, तो उसने डायग्राम में 2 केसेस सिर्फ बता दिए, अदरवाइज ये काफी केसेस इसमें एग्जिस्ट कर रहे होते हैं। तो ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग की टेक्निक है, बेसिस पाथ टेस्टिंग, और उसमें फ्लो ग्राफ, ठीक है जी, फ्लो ग्राफ यूज किया जाता है व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग का एक मेथड समझ लें आप। उसके बाद ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग आल्सो कॉल्ड बिहेवियरल टेस्टिंग फोकसेस ऑन द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स जो उसकी फंक्शनैलिटीज हैं ऑफ द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर की फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को टेस्ट करता है कि इसकी रिक्वायरमेंट थी लॉग इन करना, लॉग आउट करना, इसकी रिक्वायरमेंट थी एडमिशन फॉर्म को डेटाबेस में स्टोर करवाना, ठीक है जी। तो जो फंक्शनल्स हैं, फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, सिर्फ उसको हम देखते हैं, ठीक है। मतलब ये बाइक है, बाइक को हम जब किक लगाएं, किक मारें, तो वो जनाब स्टार्ट होनी चाहिए, हम उसको टेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। अगर उसका हम बटन स्विच ऑन करें तो इसकी हेडलाइट ऑन होनी चाहिए। तो ये फंक्शनल टेस्टिंग है, उसके फंक्शंस। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग इज नॉट एन ऑल्टरनेटिव टू व्हाइट बॉक्स टेक्निक, और ये भी देख लें कि ब्लैक बॉक्स व्हाइट बॉक्स का ऑल्टरनेट नहीं है। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग और व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग डिफरेंट टाइप के एरर्स को एक्सपोज करते हैं, हाईलाइट करते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग तो जनरली ये बताएगा ना कि हमारा सिस्टम का ये फंक्शन चल ही नहीं रहा, ठीक है। और इवन ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग हमने परफॉर्म की, सारे फंक्शन सही चल रहे हैं, सब कुछ ओके है, इसके बावजूद भी व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में डिफरेंट एरर्स आ सकते हैं, ठीक है। कैसे कि ब्लैक बॉक्स में हमने एक फंक्शन चेक किया, अब फंक्शन मैं आपको अगर बताऊं इफ कंडीशन उसमें इन्वॉल्व थी, तो उस जो हमने फंक्शन चेक किया उसमें सिर्फ ट्रू केस चल रहा था, अभी तक ट्रू केस चल रहा था। अब फॉल्स केस में तो फंक्शन में वो गया ही नहीं ब्लैक बॉक्स में, तो ब्लैक बॉक्स में वो ट्रू केस के में ही वो फंक्शन चल रहा था, यानी कि कोई ऐसा पाथ, सिर्फ एक स्पेसिफिक पाथ फॉलो हो रहा था। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में ये फॉल्स केस वाला अगर इसमें कोई एरर था तो ये तो एक्सपोज होगा ही नहीं। ये कब एक्सपोज होगा? ये जब हम इंटरनली डिटेल्ड टेस्टिंग करेंगे, हर पाथ की टेस्टिंग करेंगे, तो तब ये वाला एरर, यहाँ पे अगर कोई एरर पड़ा हुआ है तो ये व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग में एक्सपोज होना है। Rather, it is complementary approach that is likely to uncover a different class of errors than व्हाइट बॉक्स मेथड। तो व्हाइट बॉक्स मेथड और तरह के एरर आइडेंटिफाई करता है, अनकवर करता है, और ब्लैक बॉक्स और तरह के एरर्स। अच्छा जी, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अटेम्प्ट टू फाइंड एरर्स इन द फॉलोइंग कैटेगरीज: इनकरेक्ट और मिसिंग फंक्शन, फंक्शन चल ही नहीं रहा या मिसिंग है; इंटरफेस एरर, एरर्स इन डाटा स्ट्रक्चर और एक्सटर्नल डेटाबेस एक्सेस; बिहेवियर और परफॉर्मेंस एरर; इनिशियलाइजेशन एंड टर्मिनेशन एरर। तो इस तरह के एरर्स जो कि एक्सटर्नली आते हैं नॉर्मली, वो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग अनकवर करता है। अब ब्लैक बॉक्स और व्हाइट बॉक्स का थोड़ा कंपैरिजन है, चूंकि आपको कंपैरिजन डिफरेंशिएशन भी पूछा गया है। द इंटरनल स्ट्रक्चर, डिजाइन, implementation of the item being tested is not known to the tester। तो इसकी डेफिनेशन में क्या शामिल है कि जो टेस्टर टेस्ट करने वाला है उसको इंटरनल कुछ पता नहीं होता, उसके स्ट्रक्चर का पता नहीं होता, डिजाइन का, इम्प्लीमेंटेशन का, इन सब चीजों के बारे में वो नॉट नाउन, अननाउन होती हैं टेस्टर के लिए। द इंटरनल स्ट्रक्चर, डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द आइटम बीइंग टेस्टेड इज नॉन टू द टेस्टर। टेस्टर को सारा पता होता है चूंकि वो टेस्टिंग ही इंटरनल कर रहा है। अब डेफिनेटली जो ब्लैक बॉक्स टेस्टर है और व्हाइट बॉक्स टेस्टर है, दे कुड बी सम डिफरेंट पीपल। तो ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग तो मैंने आपको बता दिया, ये एंड यूजर पर्सपेक्टिव है
कि इसको तो एंड यूजर भी टेस्ट कर सकता है, जबकि वाइट बॉक्स टेस्टिंग में टेस्टर कौन होगा, वो नॉलेजेबल पर्सन होगा, डेफिनेटली ही और शी विल बी सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक्सपर्ट ऑफ द सिस्टम। लेवल्स एप्लीकेबल टू mainly application to higher levels of testing, acceptance testing, system testing, वो यहाँ पे की जाती है ब्लैक बॉक्स में। mainly applicable to lower level unit testing and integration testing, चूंकि यूनिट टेस्टिंग में, इंटीग्रेशन टेस्टिंग में इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन का पता होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है, जनरली इंडिपेंडेंट सॉफ्टवेयर टेस्टर इसको टेस्ट करते हैं, वो एंड यूजर भी हो सकते हैं, वो आपके सॉफ्टवेयर टीम का पार्ट भी हो सकते हैं। जनरली सॉफ्टवेयर डेवलपर इसको टेस्ट करते हैं। अच्छा, प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट नॉट रिक्वायर्ड, जबकि वाइट बॉक्स में रिक्वायर्ड होती है। इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज ब्लैक बॉक्स के लिए नॉट रिक्वायर्ड, जबकि वाइट बॉक्स में रिक्वायर्ड है। बेसिस फॉर टेस्ट केसेस, इसमें क्या है, बेसिस क्या है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन की बेस पे हम देखते हैं। डिटेल डिज़ाइन इसमें हम डिस्कस करते हैं, डिटेल डिज़ाइन इसमें हम चेक करते हैं, हर पॉसिबल पाथ चेक करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था, आज का लेक्चर था, जिसमें हमने टेस्टिंग स्ट्रेटजी के जो रिमेनिंग पार्ट था वो देखा, और उसके अलावा हमने इंटरनल एंड एक्सटर्नल व्यू ऑफ टेस्टिंग देखा, जिसमें वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग को डिटेल में देखा। तो इंशाल्लाह ताला टेस्टिंग वाला टॉपिक अभी आगे भी चलेगा, इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में भी देखेंगे। सो इट इज़ ऑल अबाउट टुडे, टेक योर बेस्ट केयर, अल्लाह हाफिज़।